والے उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर के एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूं ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई
उठाता नहीं, गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई
کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چھلتے ہی مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چھلتے ہی مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چھلتے ہی مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی
کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چلتے ہی، مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چلتے ہی، مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی
और छिलते ही मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी और छिलते ही मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी और छिलते ही मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ते आहिस्ते नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी और छिलते ही मगर कोई
उठाता नहीं, गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता है ये पागल है, किसी लड़की के इश्क में मारा गया। कोई कहता है शायद कोई मर चुका है और वो बुला नहीं पा रहा। एक दिन दुकान पर एक नौजवान लड़की नौशीन आती है जिसका फ़ोन ख़राब होता है। आदिल बड़े अदब से उसका फ़ोन ठीक करता है और नौशीन को इसकी खुश अखलाक़ी पसंद आती है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बात करती है। आहिस्ता आहिस्ता नौशीन उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। एक दिन नौशीन हिम्मत करके पूछती है, आप रोज़ रात को एक नंबर पर कॉल करते हैं क्यों? आदिल एक तवील खामोशी के बाद कहता है, ये मेरी माँ का नंबर है जो पिछले साल इंतकाल कर गई। वो हमेशा कहती थी कि बेटा जब भी कुछ कहना हो मुझे फ़ोन कर लिया करना। मैंने तब मजाक समझा, अब हर रात उन्हें अपनी दिन भर की बातें सुनाता हूँ, शायद वो कहीं सुन रही हो। नौशीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के बाद नौशीन अक्सर आदिल की दुकान पर आती है, कभी मोबाइल ख़रीदने, कभी सिम बदलवाने, कभी यूँ ही बात करती है। हेलो व्यूवर्स, आदिल लाहौर की एक छोटी सी गली में मोबाइल शॉप चलाता है। दिन भर वो ग्राहकों को मोबाइल बेचता है, रिपेयरिंग करता है और शाम होते ही दुकान बंद करके अपने छोटी सी कमरे में वापस आ जाता है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस एक फ़ोन है और उसमें एक नंबर महफूज है जिस पर वो रोज़ाना रात को कॉल करता है और फिर फ़ोन कान से लगाकर खामोशी से बैठा रहता है। ये नंबर कभी बंद होता है, कभी घंटी छिलते ही, मगर कोई उठाता नहीं। गली वाले उसे अजीब समझते हैं। कोई कहता
کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، عادل لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چھلتے ہی، مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔